नमस्कार, सूरज राम राजपूत डीएवी इंटर कॉलेज आर्यपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 9 गणित। टॉपिक चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति। वीडियो नंबर 1 में हमने आपको कुछ गृह कार्य दिया था, वो गृह कार्य व्हाइट बोर्ड पर अंकित है। आइए सबसे पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्या था उसमें कि निम्नलिखित दिए गए बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए। कि जो बिंदु दिए गए हैं 5,3, 2,4 इस तरीके से जो भी बिंदु दिए गए हैं, ये बिंदु किस चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनकी स्थिति का पता लगाना है। तो पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट दिया गया है 5,3, तो दोनों ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। अगर चित्र चाहे चित्र बना देते हैं हम इस तरीके से। तो पहले में दोनों किसके होते हैं, प्लस प्लस, फिर क्या होता है माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। इस तरीके से ये चतुर्थांश की स्थिति होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एक्स एक्स डैश एच और बाई बाई डैश। तो 5,3 दोनों कैसे हैं, धनात्मक हैं। तो इसका मतलब क्या है, प्रथम चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश। 2,4 ये भी दोनों धनात्मक हैं, तो ये भी कहां होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। पहला ऋण का है, दूसरा धन का है। माइनस प्लस किस में आते हैं, सेकंड चतुर्थांश में। प्लस माइनस किस में आते हैं, चौथे चतुर्थांश में। माइनस माइनस किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश में। माइनस माइनस ये भी किस में आएगा, तृतीय चतुर्थांश। प्लस और प्लस, लेकिन ये क्या है, जीरो है। जब एक्स अक्ष का मान दिया है और वाई वाला क्या है, जीरो है, तो ये कहां होगा, एक्स अक्ष पर। ये कहां होगा, वाई अक्ष पर। और ये कहां होगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो ये इस तरीके से इनका सॉल्यूशन है। हम पहले से ही ये उम्मीद करते हैं कि आपने किया होगा, जो भी किया होगा वो लगभग सही ही किया होगा। निश्चित रूप से इतना ज़्यादा कठिन नहीं है जो आपको इसे करने में कोई समस्या आई हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज। मिटा दें एक बार। देखिए स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित बिंदुओं को एक ही ग्राफ पेपर पर आलेखित कीजिए। उसके बाद पॉइंट दिए जा रहे हैं 7,6, 6,7, ऋण 4,3, 3, ऋण 4, ऋण 4, ऋण 4, ऋण 6, ऋण 4, 7, ऋण 6, 6, ऋण 7। इसे एक ग्राफ पेपर पर अंकित करना है आपको। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से। एक्स एक्स डैश, बाई बाई डैश, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर आप जानते हैं इधर कैसे होंगे, धनात्मक। 4, 5, 6,
7 8 9। ऐसे ही अगर इधर जाएंगे तो इधर कैसे होते हैं, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ही जब नीचे लिखेंगे तो बाई डैश को लिखेंगे तो क्या होगा, ये भी किसके होते हैं, माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। और ये दिया गया उसका क्या, मूल बिंदु O, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। अब क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट दिया जा रहा है 7,6। तो 7,6 जो लिखा है इस तरीके से, जो भी लिखा है 7,6, तो 7 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है। तो पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो क्या, एक्स कोऑर्डिनेट होता है यानी भुज, और जो दूसरा वाला दिया जाता है वो होता है बाई कोऑर्डिनेट यानी कोट। तो भुज कितना है, 7, तो यहाँ पर 7 पर टिक कर लिया। कोट कितनी है, 6 धन के हैं तो ऊपर जाएगा। अब ये आयताकार चित्र के अनुसार जो भी ग्राफ इस तरीके से खिंचा होता है, इस तरीके से लाइनें होती हैं सभी, इस तरीके से सभी पूरे पर लाइनें खींची जाती हैं। इस तरीके से डॉट डॉट में चाहें तो आप खींच सकते हैं। इस तरीके से लाइनें खींची होती हैं सभी, इस तरीके से। चार, 5। अब आपको तो ग्राफ पेपर ही मिलेगा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा। हम खींच देते हैं बस इस तरीके से, इधर तो ऐसे ही इधर भी। ऐसे इस तरीके से। इस तरीके से खींची होंगी लाइनें। पहला क्या है, 7,6। एक्स अक्ष पर तो कितना है, 7, वाई अक्ष पर कितना है, 6। अगर इन लाइनों को आगे बढ़ाया जाए तो ये लाइन जा रही है, ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन जा रही है, और 7 वाली ये लाइन आ रही है ऊपर की तरफ। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर मिलेंगी, जिस बिंदु पर ये मिलेंगी वही होगा 7,6। समझ गए होंगे आप। ठीक, उसका अगला पॉइंट है 6,7। अब एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 6, और वाई अक्ष पर कितनी है, 7, दोनों धनात्मक है। तो 6 वाले को अगर आगे बढ़ाएं इस तरीके से तो ये यहाँ पर पहुँचेगा। 7 वाले को आगे बढ़ाएं तो ये दोनों एक दूसरे के यहाँ पर टकराएंगे। ये बिंदु जब यहाँ पर टकराएंगे तो ये बिंदु होगा 6,7। तीसरा पॉइंट दिया है ऋण 4,3। ऋण 4, तो पहले तो ऋण 4 इधर आएंगे, ऋण 4,3, 1 2 3 के ये धनात्मक है। इसे अगर ऊपर की तरफ इधर बढ़ाएं और इसे इधर बढ़ाएं, पहले भी आप समझ सकते हैं इस चीज को कि क्या दिया है, ऋण 4,3। तो ये तो आप कन्फर्म पहले से कर ही सकते हैं
कि ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आता है, द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आता है। जब द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आता है तो द्वितीय में बनाएंगे हम उसे। तो एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, -4, और वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, 3, तो -4 और 3 आगे ग्राफ बनाया तो जहां भी मिलेंगे जो बिंदु वो क्या होगा, -4, 3 आगे दिया है, 3, -4, 3, -4। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 3, वाई अक्ष पर -4, तो ये नीचे जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को यहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे इस बिंदु पर। जब इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 3, -4। आगे दिया गया -4, 4। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी -4, वाई अक्ष पर चली गई दूरी -4। अब ये एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यहां पर करेंगे, इस बिंदु पर आके। जब इस बिंदु पर आके प्रतिच्छेदित करेंगे तो ये होगा -4, -4। अगर चतुर्थांश बताना चाहें तो किस चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं, ये तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत। आगे पॉइंट दिया है -6, -4। तो -6 एक्स अक्ष पर चली गई दूरी -6, वाई अक्ष पर चली गई दूरी -4। ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पर आके मिलेगा, एफ कह दिया इसे, इसके निर्देशांक होंगे -6, -4। फिर अगला पॉइंट है 7, -6। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 7 और वाई अक्ष पर चली गई दूरी -6। तो -6 वाली लाइन ये जा रही है इस तरीके से आगे, और 7 वाली लाइन आ रही है ये जो पॉइंट मिला जी, तो ये कितना होगा, 7, -6। आगे दिया है 6, -7। एक्स अक्ष पर 6, -7, 6, 7। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 6, वाई अक्ष पर चली गई दूरी -7। तो इस पर जाएं तो ये 6, -7, यहाँ पर बिंदु आया H, 6, -7। तो ये इस तरीके से एक ही ग्राफ पेपर पर इस प्रकार से आलेखित किया जाएगा। अब इनके चतुर्थांशों को पहचानने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि बाई चांस पूछा जाए, इसकी स्थिति को भी नोट कीजिए। तो पहले चतुर्थांश के अंतर्गत आपने देखा 6, 7, 7, 6, ये किस चतुर्थांश के अंतर्गत आते हैं, पहले चतुर्थांश के अंतर्गत। ऐसे ही दूसरे में -4, 3, ये द्वितीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। तृतीय चतुर्थांश में क्या आएगा, -6, -4, -4, ये तृतीय चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। चौथे में क्या आएगा, 3, -4, 6, -7, -6, 6, -7, ये चतुर्थ चतुर्थांश के अंतर्गत आएंगे। इस तरीके से इन्हें बहुत ही आसानी से आप नोट कर सकते हैं। आपको तो एक ग्राफ पेपर दिया जाता है, जो ग्राफ पेपर दिया जाता है उस पर कहीं पर भी जहां पर आपको उचित लगे बीच वाला स्थान, बीच वाले पर आप उस पर धन का निशान लगा सकते हैं। और धन का निशान लगाने पर जहां पर दोनों बिंदु एक दूसरे को काटते हैं वो तो क्या शून्य हो गया, 0, 0 मूल बिंदु हो गया, वो ओरिजिन है। उसके बाद आगे नंबरिंग कर दी, एक्स, एक्स डैश, धनात्मक, ऋणात्मक, ये कौन सी होती है, पॉजिटिव अक्ष है। ऐसे ही ये क्या है, निगेटिव अक्ष है। ऐसे ही ये कैसी है, पॉजिटिव अक्ष है। ये कैसी है, निगेटिव अक्ष है। इसके अनुसार उसका चित्र हम बना के उन्हें विधिवत तरीके से हम अंकित कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन बोर्ड पर। दिए गए आलेख में से उन बिंदुओं को बताइए जो निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है जिसका भुज 2 है, सेकंड पार्ट जिसकी कोट 4 है, थर्ड पार्ट जिसका भुज 5 है, फोर्थ पार्ट जिसकी कोट -6 है, फिफ्थ पार्ट जिसका भुज -4 है, और सिक्स पार्ट जिसका भुज 4 है। इसके बाद चित्र दिया जा रहा है। चित्र देखिए साइड पर हम बना दे रहे हैं उधर चित्र, लेकिन चित्र बनाने के बाद अब हम इसमें चित्र एक बार आपको फिर से नोट कराएंगे, उसके बाद हम बिंदुओं को डाल रहे हैं। ये मिटा देते हैं और बिंदु तो इस पर ही बना पाएंगे, क्यों, उस पर फिर आपके समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर हमको पहचानना है।
ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। इस तरीके से अब उसमें जो बना हुआ है उसके अनुसार बना लेते हैं। पहले 5 5 इस पर बना है बी बिंदु और यहाँ बना है एफ बिंदु। ठीक, इसके बाद 4 4 यहाँ पर बना हुआ है सी बिंदु, 6 4 6 की रेखा जा रही है 4 पर। यहाँ पर बना है ई बिंदु, 2 2 यहाँ पर बना है जी बिंदु, यहाँ पर बना हुआ है ए बिंदु, यहाँ पर बना है डी पॉइंट, यहाँ पर है एच पॉइंट, यहाँ पर है आई पॉइंट। ये बिंदु आपको दिए गए हैं। अब जो पार्ट दिए गए आप देखो बहुत ही आसानी होगी अगर आप इन बिंदुओं को बना लेते हैं। इन बिंदुओं को चलिए एक बार नोट कर लेते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी 2, वाई अक्ष पर चली गई दूरी 2, तो इसका मतलब पॉइंट ए के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे 2,2। उसके बाद बी पॉइंट पर आ जाएं तो वाई अक्ष पर तो चला नहीं है, तो नहीं चला तो इसके पॉइंट कितने होंगे 5,0। सी पॉइंट के निर्देशांक इधर से भी 4 है, इधर से भी 4 है, पॉइंट कितना आएगा 4,4 4,4। इस पर आ जाए जी पॉइंट पर, इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, तो कितना होगा रेड 2,2। इस पॉइंट पर जाएं तो कितना होगा रेड 6,4। ऐसी इस पॉइंट पर दोनों तरफ से दूरियां हैं 4 4, तो -4, -4। इस बिंदु को देखें तो पहला कितना है 4, -4। इस बिंदु पर जाएंगे तो कितना होगा 3, -6। इस तरीके से पॉइंट पहले ही नोट कर लिए। अब पॉइंट नोट करने के बाद अब उसके जवाब देना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है देखिए, पहला क्या कह रहा है दिए गए आलेख में उन बिंदुओं को बताइए जो निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हो। फर्स्ट पार्ट जिसका भुज 2 है, जिसका भुज 2 है, भुज 2 है यानी फर्स्ट पार्ट में भुज 2 है। 2 वाला देखना है तो कहाँ 2 से जो x कोऑर्डिनेट जहां जहां 2 दिया हो वो सभी आप नोट कर सकते हैं। तो भुज देखिए आप, इसमें 2 दिया गया है, 2 भुज कितना दिया गया 2, इसमें -2 है तो छोड़ना पड़ेगा, वो क्या तो माइनस का ही है। तो इसका मतलब जिसका भुज 2 है वो बिंदु कौन सा है ए बिंदु है। जिसका भुज 2 है वो कौन सा है ए बिंदु है। ऐसे ही अगले पॉइंट पर नजर डालें, क्या कह रहा है जिसकी कोट 4 है। सेकंड पार्ट जिसकी कोट 4 है। अब लास्ट वाला पॉइंट 4 में कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 4 ये आ रहा है, ठीक, एक 4 ये आ रहा है, तो कौन सा हो गया सी तथा ई बिंदु। जिसकी कोट 4 है वो क्या है सी तथा ई बिंदु है। उसके आंसर क्या होंगे सी और ई। फिर दिया थर्ड पार्ट जिसका भुज 5 है,
जिसका भुज 5 है। अब जिसका भुज 5 है तो 5 वाला पॉइंट नजर डाल लीजिए। 5 वाला यही है, एक बिंदु कौन सा है? सी बिंदु, सॉरी बी बिंदु। अब देख सकते हो किस बिंदु के अंतर्गत आ रहा है? बी बिंदु के अंतर्गत। चौथा पार्ट, चौथे पार्ट में कहा जा रहा है जिसकी कोट -6 है, जिसकी कोट -6 है। तो जिसकी कोट -6 है, और यहीं देख लीजिए कोट -6, तो कोट -6 भुज तो दिया है, कोट -6 कौन सी है? इसमें है -6 कोट, तो बिंदु कौन सा है? आई बिंदु। फिफ्थ पार्ट में दिया गया जिसका भुज -4 है, जिसका भुज -4 है, तो -4 भुज किस किस में दिया जा रहा है? भुज -4 इसमें दिया गया, -4, तो कौन सा होगा? डी बिंदु। सिक्स पार्ट, जिसका भुज 4 है, जिसका भुज 4 है, तो भुज 4, पहला वाला पॉइंट 4, एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, जिसका भुज 4 है, तो कौन सा है? सी और एच, सी और एच बिंदु। ठीक, आपका स्पष्ट हो गया होगा। इस तरीके से इन बिंदुओं को कवर करते हैं। अगला फिर से दिया जा रहा है एक क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीन बोर्ड पर पढ़ लीजिए। निम्नलिखित प्रत्येक में आयत ABCD के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। इन बिंदुओं को आलेखित करके प्रत्येक में चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इसी प्रकार फिर से ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही ऊपर कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही इधर भी होगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ही नीचे भी आएगा इसी प्रकार। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, x डैश y डैश। पॉइंट दिए गए हैं 2,0, फर्स्ट पार्ट है 2,0 4,0 4,2, 2,0, तो 2,0 तो निश्चित स्थिति ये हो गई, ए पॉइंट ये बन के तैयार हुआ 2,0, ये वाला पॉइंट। 2,0 के बाद दूसरा दिया है 4,0, तो 4,0 वाला पॉइंट ये होगा 4,0। फिर उसके बाद दिया है पॉइंट 4,2, 4,2, तो इस तरीके से ऐसे ही सामने वाली जो रेखा आएगी इस तरीके से आएगी, 4 वाली रेखा इस तरीके से जाएगी, ये पॉइंट बन के तैयार होगा, जो वो कौन सा तैयार होगा? 4,2। अब आयत बनाना है, तो आयत बनाएंगे तो ऐसे ही तो आयत बनेगा।
ए बी सी डी, ये डी पॉइंट हो गया। अब इस डी पॉइंट के निर्देशांक तो आप देख के बता सकते हैं। एक्स अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 2, वाई अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है 2, तो इसका मतलब डी पॉइंट के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 2,2, 2,2, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड और थर्ड पार्ट आपको करने हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट स्वयं करने हैं। इसके बाद नोट कीजिए गृह कार्य। गृह कार्य नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन बोर्ड पर, निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है? पॉइंट नंबर 1 4,-2, सेकंड पार्ट -2,-2, थर्ड पार्ट 4,3, फोर्थ पार्ट -3,4। अगला क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर, ए -2,2, बी 8,2 और सी 4,4 समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। इन्हें ग्राफ पेपर पर आलेखित करके चतुर्थ शीर्ष डी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये आपको होमवर्क दिया जा रहा है, इसे आप विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और फिर भी करने में यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले ये गृह कार्य लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे और बताएंगे क्या क्या इसमें मिस्टेक की है आपने। और मैं आशा तो ये करता हूँ कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर गलती होती है लेकिन मुझे बताना आवश्यक है, हम आपको बताएंगे। और इसी प्रकार आप अगले वीडियो देखते रहिए। ठीक, धन्यवाद।